दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों आखिरकार चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा कर दी। शेड्यूल के मुताबिक अब उन राज्यों में सबसे पहले एसआईआर होगा जिन राज्यों में अगले 1 साल के अंदर चुनाव होने हैं। और इन राज्यों का शेड्यूल जो तय हुआ है उसमें निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल भी है, जिसमें ममता बनर्जी ये दावा करती रही कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे। ये बात अलग है कि एसआईआर की घोषणा हुई, उसके कुछ ही मिनटों के अंदर ममता बनर्जी ने एक बड़ा कदम उठाया और बंगाल में बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। ये कहा जा रहा है कि ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है। उनको लग रहा है कि एसआईआर होगा तो उसके बाद तो जब शुरुआत हो जाएगी तो ममता बनर्जी लॉ के मुताबिक, नियम के मुताबिक ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। और इसीलिए कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, जिसमें डीएम तक लेवल के आदमी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऑब्जेक्शन जताया है, चुनाव आयोग में शिकायत की है। अब चुनाव आयोग देखना होगा इस मामले में क्या करता है, लेकिन इतना तो तय है कि अब 12 राज्यों में ये सब जब होगा तो आप सोचिए कि यहां जब एसआईआर होगा तो घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की विपक्षी पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही हैं। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग कर रहा है ये इसका अधिकार है और हमारे देश में कोई भी वोटर लिस्ट में घुसपैठियां क्यों हो। और जब बिहार में एसआईआर हुआ, ये पूरी विपक्षी पार्टी हल्ला कर रही थी कि 30 लाख ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए जो जिंदा हैं, जबकि वो मर चुके। और कुल टोटल 65 लाख वोटर नाम काटने की बात सब सामने आ रही थी। लेकिन जब चुनाव आयोग ने पूरा 1 महीना इन पार्टियों को दिया तो बिहार में जितने भी ऑब्जेक्शन इन लोगों ने लगाए, उसके बाद जो सूची जारी हुई उसमें नाम कटने वालों की बढ़ोतरी हुई, ना कि कमी। यानी चुनाव आयोग का फैसला और उसके द्वारा किया गया एसआईआर बिहार में पूरी तरह सही पाया गया। सुप्रीम कोर्ट तक में केस गया, वहां भी चुनाव आयोग के फैसले को, चुनाव आयोग के काम को, एसआईआर करने के तरीके को सही पाया गया। अब विपक्षी पार्टियों के पास हल्ला करने के बजाय कुछ बचा नहीं है और इसलिए अब इस मामले में शोर शराबा किया जा रहा है। लेकिन 12 राज्यों का जो घोषणा हुई है उसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। आप सोचिए कि इस पूरे क्षेत्र में होगी। और आपको जब मैं नाम गिन रहा हूं तो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। इसी तरह आप देखेंगे कि ये जो चुनाव होना, इन सब में अभी तक 50 करोड़ 99 लाख लगभग, ये जो है लगभग 51 करोड़ लगभग बैठ जाता है। ये संख्या है जिसका एसआईआर होना, यानी एक बहुत बड़ा अभियान इसके लिए चलेगा। और इसमें पोलिंग स्टेशन की जो संख्या है 5,33,000 है। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए हैं वो भाग लेंगे 7,64,419। ये मिलकर के राजनीतिक दलों के जो बीएलओ हैं वो चुनाव आयोग के साथ काम करेंगे। और इसमें जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो अधिकारी ईआरओज वो 10,448 और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी होंगे वो 321 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब ये जो फेज 2 एसआईआर है, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसकी घोषणा कर दी। लेकिन अब इस मामले में तब एक नया मोड़ आया जब ममता बनर्जी ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर दिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो किए गए, ये साफ बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि भाई इसमें जो ट्रांसफर किए गए हैं, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पूरी तरह डरी हुई है और उनको लग रहा है कि ये जो एसआईआर है ये ईमानदारी से ना हो। उनका जो वोटर है, जो घुसपैठिए हैं, वो किसी भी तरह से वोटर लिस्ट से बाहर ना हो, क्योंकि वही उनका कोर वोटर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर चुनाव आयोग से कंप्लेंट की है। अब जो ये ट्रांसफर किए गए, इसमें आप इसी से अंदाजा लगाइए
अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर इसको बताया जा रहा है। आज तक के इतिहास में बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ ट्रांसफर नहीं हुए। 10 जिला अधिकारी यानी डीएम, विशेष सचिव, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी, अतिरिक्त जिलाधिकारी और एसडीओ स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल है। इसके अलावा हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निर्देशक, कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी के आयुक्त और हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एचडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आप इसी से अंदाजा लगाएं कि किस तरह से ये ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा जो चलता है, इनको लग रहा है कि अब ये 3 महीने का समय चुनाव आयोग ने बताया है कि अनुमानित 3 महीने का समय लगेगा। तो अब इनको लग रहा है कि एसआईआर होगा तो अपनी मनपसंद के लोगों को ऐसे एरिया में रख दिया जाए जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए अधिक हैं। ममता बनर्जी को लगता है कि ये जो उनका कोर वोटर है, किसी तरह ये चुनाव की वोटर लिस्ट से बाहर ना जाए और उसके लिए अपने मनपसंद के अधिकारी वहां लगा दिए गए हैं जिन क्षेत्रों में घुसपैठियों की संख्या वोटर लिस्ट में ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो ये कदम उठाया है ये केवल इसलिए है। अब देखना होगा चुनाव आयोग इस मामले में क्या करता है। लेकिन इस मामले को लेकर बंगाल में आप देखिए, ममता बनर्जी तो पहले से बयान दे रही थी, लेकिन अब वहां धरने और प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे टीएमसी है, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। अलग अलग बैनर अलग अलग एनजीओ के नाम पर उठाकर अब सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता इस एसआईआर के विरोध में उतरते हुए दिखाई देंगे। सड़कों पर इसका विरोध हो रहा है, मीडिया में बाइट दी जा रही है और बहाना क्या है कि साहब एसआईआर के जरिए वो कह रहे हैं कि साहब इसमें जो है एनआरसी कराई जा रही है। भाई अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर वो एनआरसी भी हो जो कि दुनिया के हर देश में है, ये नेशनलिटी का रजिस्टर में नाम होना, भारतीय रजिस्टर जो है हमारे राष्ट्र का जो रजिस्टर है उसमें क्यों ना हो नाम। लेकिन ये एसआईआर नहीं है। एसआईआर और एनआरसी दोनों को ममता बनर्जी के लोग एक बता रहे हैं, जबकि एनआरसी में केवल लोगों के घर जाकर अधिकारी ये पूछेंगे आपके घर में कितने मेंबर हैं, आपके क्या क्या नाम है, उम्र कितनी है, आपने जो बताया वो लिख लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एसआईआर सख्त है। एसआईआर में आपको दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं, निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल क्यों किया जाए उसके लिए दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं और 12 दस्तावेज ऐसे तय किए कि जो आप दिखा सकते हैं। अब इसमें केवल आधार कार्ड के बेस पर आप वोटर लिस्ट में शामिल नहीं रह सकते। और इसमें यह भी देखा जाएगा कि 2003 में जो एसआईआर हुआ था उस वोटर लिस्ट में जब आप यदि शामिल थे, आपके पिता शामिल थे, तो उनका डाटा मिलान किया जाएगा और ये मिलान करने का काम कंप्यूटर करेगा। इसी कड़ी में चुनाव आयोग पिछले काफ़ी दिनों से इस कवायद में पहले से लगा है कि जितनी भी सूची हैं ये 12 राज्यों की, उसको कंप्यूटरीकृत कर दिया जाए, ताकि एक सिस्टम है कि भाई कंप्यूटर में आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद एक ऐप केवल डालना है और एक कमांड देनी है, जो डुप्लीकेसी है वो उसमें पकड़ जाती है। बिहार के अंदर आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि बिहार की लगभग 7.25 करोड़ की वोटर लिस्ट की सूची में 7 लाख ऐसे वोटर थे जिनका एक से अधिक जगह नाम दर्ज था। सिस्टम में अपग्रेड किया गया, कंप्यूटर में नाम डाले गए और कंप्यूटर में जब नाम डाले गए तो पता चला है कि वो तो बिहार में एक से अधिक जगह हैं, तो ऑटोमेटिक उनको डिलीट कर दिया गया और वो केवल एक जगह ही वोटर रहेंगे। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ममता बनर्जी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी इस एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उनसे एक सवाल है कि भाई आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति 2 जगह वोट कैसे डाल सकता है। हमारे देश के कानून के अनुसार, जो बाबा साहब का संविधान लेकर के ये विपक्षी पार्टी रोज घूमते रहते हैं, भाई इनसे सवाल है कि हमारे देश के संविधान में ही लिखा है कि एक व्यक्ति भारत में एक ही जगह का वोटर हो सकता है, और यदि कोई गलती से 2 जगह वोटर है तो उसको पहला किसी एक जगह का नाम कटवाना पड़ेगा जहां वो नहीं रहता। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता
कि वो 2 जगह वोटर है तो ये उसके लिए जेल जाने का इंतजाम है। उसको हमारे बाबा साहब के संविधान के तहत जेल में डाला जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तब ये विपक्षी पार्टी क्यों ऐसा चाहती हैं कि जो बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ है उसका पालन चुनाव आयोग ना करे? इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की बौखलाहट पर चुनाव आयोग से कंप्लेंट की है और उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रांसफर बड़े पैमाने पर किए हैं ये एसआईआर को प्रभावित करने के लिए किए गए हैं। देखना है चुनाव आयोग इनको वापस लगाता है या कई नए अधिकारी लगाता है। लेकिन बंगाल में तो ये भी देखने की बात होगी कि क्या वहां सही से एसआईआर हो पाता है कि नहीं, या वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ही एसआईआर होगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।